गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है जिटर। जिटर मीन्स होता है चिंता, नर्वसनेस को बोला जाता है जिटर। एंग्जाइटी, अनईजीनेस, फिजेट, सीवर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा जिटर होता है, माइंड में काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है, चिंता होती है। ठीक है, तो ये होता है जिटर। एक और होता है, ऐसे स्पेलिंग होती है उसकी, डीथर। डीथर मीन्स होता है घबराहट को बोला जाता है डीथर, DITHER, डीथर। ठीक है, उसका मतलब भी क्या होता है, घबराहट होती है। जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी आप जानते हो चिंता को बोलते हैं। अनईजीनेस, चिंता होती है जब बिल्कुल बेचैनी होती है। फिजेट, फिजेट मीन्स होता है जब आप नर्वस के कारण हिल रहे होते हो, डर रहे होते हो, आपके हाथ कांप रहे होते हैं, उसे बोला जाता है फिजेट। सीवर मीन्स भी क्या होता है, डर के मारे कांपने को बोला जाता है सीवर। इसका एंटोनिम हो जाएगा कामनेस, सेरेनिटी। सेरेनिटी मीन्स होता है शांत चित्त, शांत चित्तता को बोला जाता है सेरेनिटी। इम्परटर्बेबल, इसका मतलब होता है शांत। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आई ऑलवेज गेट द जिटर्स बिफोर एग्जाम्स। जब एग्ज़ाम होता है मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है इंटररेग्नम। इसका मतलब होता है अंतरकाल, टाइम गैप को बोला जाता है इंटररेग्नम। जैसे कि एक राजा होता है, उसकी मृत्यु के पश्चात कोई दूसरा राजा बनता है, लेकिन उस टाइम पीरियड में उस दूसरे राजा के बनने से पहले कोई एक अंतरकाल आ जाता है, एक इंटरवल आता है, उसे बोला जाता है इंटररेग्नम। ठीक है, इंटरवल, पॉज, इंट्रीम, मीनवाइल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक और वर्ड होता है इंटरल्यूड, INTERLUDE। इसका मतलब भी क्या होता है, अंतरकाल को बोला जाता है। जब आप स्कूल में जाते हो तो सुबह से दिन तक क्या चलती है, क्लासेस चलती है, उसके बाद क्या आ जाता है, एक इंटरवल आ जाता है, एक लंच ब्रेक आ जाता है, तो उसके बाद फिर से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो इससे बोला जाता है इंटररेग्नम। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, लाइन सीधी चल रही है, बीच में क्या आ रहा है, एक रेस्ट जैसा आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, ये अंतरकाल है, तो ये होता है इंटररेग्नम। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यूटी, कंटिनम, प्रोग्रेशन। जो चीज़ें लगातार चलती रहें उन्हें वो क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द इंटररेग्नम बिटवीन वन चर्च लीडर लिविंग एंड द नेक्स्ट। अंतरकाल किसके बीच में, एक जो चर्च लीडर है उसके जाने के और नेक्स्ट के आने के बीच। ठीक है, हाँ। अगला वर्ड है डिक्राइड। डिक्राइड मीन्स होता है निंदा करना, कंडेम करने को बोला जाता है डिक्राइड। डिनाउंस, कैल्यूमिनेट, डेनिग्रेट, डेप्रिकेट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसी को नीचा दिखाने को बोला जाता है। डेनिग्रेट मीन्स किसी को नीचा दिखाना, डेप्रिकेट भी यही है, किसी को नीचा दिखाना। कैल्यूमिनेट, किसी की निंदा करना। डिनाउंस, निंदा करना। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा एप्लॉट, जब आप किसी की तारीफ करते हो। लाउड, ये भी ये सेम सेंस देता है। प्रेज, एक्सटॉल, EXTOL, एक्सटॉल मीन्स होता है प्रशंसा करना। एग्जाल्ट, एग्जाल्ट भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। दोनों बिल्कुल सेम है, एक्सटॉल और एग्जाल्ट। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रिटिक्स हु डिक्राई रेगुलेटरी कॉस्ट आर डिसमिस्ड। जो क्रिटिक थे, जो रेगुलेटरी कॉस्ट की निंदा कर रहे थे, उनको क्या कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और वर्ड होता है डिक्राई, जैसे डिस्क्राई, DES, अगर यहाँ पे S लग जाए C के आगे तो ये हो जाएगा डिस्क्राइड। इसका मतलब होता है भांपने को बोला जाता है डिस्क्राइड, या फिर ऑब्जर्व करने को बोला जाता है। जब आप किसी बात को समझते हो, उसको पहले ही भांप लेते हो कि ये क्या चल रहा है, तो उससे बोला जाता है डिस्क्राइड। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। डिक्राइड, ये डिक्राइड है निंदा करना, और एक होता है डिस्क्राइड, किसी बात को भांपने को बोला जाता है डिस्क्राइड। अगला वर्ड है स्ट्राइव। इसका मतलब होता है परिश्रम करना। अटेम्प्ट को बोला जाता है स्ट्राइव। एंडेवर, ऐसे, लेबर, स्ट्रगल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्ट्रगल मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हो। जैसे कि ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये है साक्षी मलिक। इसने भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्ट्राइव किया ये वाला मेडल पाने के लिए ओलंपिक में। ये है ब्रॉन्ज मेडल।
एंड शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट फीमेल रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल। ये एक ऐसी रेसलर थी जिसने सबसे पहले ओलंपिक में मेडल जीता। ठीक है, तो इसने इसके लिए क्या किया, बहुत ज़्यादा स्ट्राइव किया। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लेबर हो गया, लेबर मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ऐसे भी क्या होता है, वो ये निबंधी वाला है, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग सेम है। इसका मतलब क्या होता है, परिश्रम करना, या निबंध को भी बोलते हैं। ठीक है, और एंडेवर भी क्या है, परिश्रम करने को बोला जाता है। हाँ, इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लेकन, सर्क, आइडल, लेज। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। लेज मीन्स होता है सुस्ती, जो सुस्त होता है। आइडल भी मतलब डोंट सिट आइडल, फालतू मत बैठो, मतलब जो फालतू बैठा रहता है या बैठा हुआ है एक ही जगह, उससे बोला जाता है आइडल। सर्क जो जी चुराता है काम करने से, उससे बोला जाता है सर्क। स्लेकन मतलब जो जिसके अंदर स्लोनेस है। ठीक है, तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा शी स्ट्राइव टू गेट प्रमोशन, उसने अपने प्रमोशन के लिए परिश्रम किया, काफ़ी मेहनत की। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड है कैलो। कैलो मीन्स होता है अनुभवहीन, जैसे कि इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, कैलो एम्प्लॉयज़ हैं। ये इनके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो रहा है इनका बॉस, बोल रहा है ये क्या कर दिया, क्योंकि वो क्या है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। वो एक इनएक्सपीरियंस्ड था, वो एक नाइब था। तो नाइब, जुवेनाइल, इमेच्योर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इमेच्योर मीन्स होता है जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। जुवेनाइल जो अभी यौवनावस्था में है, अभी उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हुआ है, उसे बोला जाता है जुवेनाइल। और नाइब जो अनुभवहीन हो, जो अभी अभी काम पर निकला है, अभी अभी काम करना शुरू किया है, उसे बोला जाता है नाइब। ठीक है, इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे अनसोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, और क्या होगा, रॉ हो जाएगा, RAW रॉ, और प्यूराइल हो जाएगा, PUERILE प्यूराइल, इसका मतलब ही अनुभवहीन होता है। और क्या होता है, अनफ्लेज्ड होता है। अनफ्लेज्ड भी क्या होता है, जो अनुभवहीन हो, जो अभी अभी काम करना जिसने शुरू किया है, उससे बोला जाता है अनफ्लेज्ड। UNFLEDGED अनफ्लेज्ड। तो ये अभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा मैच्योर, जो मैच्योर हो, एडल्ट, इनएक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, राइप, प्रिकॉशियस, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका जैसे ये सोफिस्टिकेटेड है, ये भी इसका क्या है, एंटोनिम हो जाएगा। अनसोफिस्टिकेटेड क्या है, जो अनुभवहीन है। सोफिस्टिकेटेड जिसके अंदर काफ़ी अनुभव है, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, जो उससे बोला जाता है सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो सोफिस्टिकेटेड इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा अकेलो यंग लीडर। कैसा था, एक अनुभवहीन लीडर था, जैसे कि राहुल गांधी, उनको कहा जाता है कि वो क्या है, एक कैलो लीडर है, एक अनुभवहीन लीडर है। अगला वर्ड है नेकड। नेकड मीन्स होता है थका देना, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, उससे बोला जाता है नेकड। टायर, इनरवेट, एग्जॉस्ट, वॉर्न आउट, ड्रेन्ड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है, थका देना। ठीक है, एक और होता है एनवी। एनवी वैसे दो हैं, एक मतलब ईर्ष्या भी होता है, ENNVIE, ये होता है ईर्ष्या वाला, NVIE, और एक होता है ENNUIE, वहाँ पे यू आ जाएगा, UI। ठीक है, तो ध्यान रखना, एनवी भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। और भी होते हैं, जैसे टायर्ड आउट हो जाएगा, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब भी थका देने वाला। और क्या हो जाएगा, इनरवेट हो जाएगा, इनरवेट भी क्या है, थका देने वाला। और क्या हो जाएगा, जोंकंड हो जाएगा, JONKED, जोंकंड। डेड टायर्ड अच्छी ईडियम है। डॉग टायर्ड, ये भी क्या है, ईडियम है, इसका मतलब ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, थका देने वाला। डेबिलिटेटेड, जो थका दे, बिल्कुल कमज़ोर कर दे, डेबिलिटेटेड। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम होगा रेस्टेड, रेजुवेनेटेड, रिफ्रेश्ड, रिलैक्स्ड, अनवेरिड, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पे देखो अनवेरिड लिखा है, मतलब थका देने वाला। अगर यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं, अनवेरिड मिस होता है जो बिल्कुल रिफ्रेश कर दे, और वेरिड मिस होता है थका देने वाला। ठीक है, यहाँ पे WEARY, ये होता है वेरी, इसका मतलब क्या होता है, थका देने वाला। तो ध्यान रखना, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। वेरी और अनवेरी एंटोनिम है। रिजुवनेट, रिजुवनेट मिस होता है पुनरुत्थान करने को, या यौवनावस्था को फिर से प्राप्त करने को। देखो जो जुवेनाइल होता है ना, यहीं से बना हुआ है, जुवेनाइल मतलब यौवनावस्था को बोला जाता है। जुवनेट, आगे री लग गया, रिजुवनेट, फिर से यौवनावस्था आ रही है, मतलब फिर से उसका पुनरुत्थान हो रहा है। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम।
एग्जाम्पल हो जाएगा आई वॉज एब्सोल्यूटली नेकेड एट द एंड ऑफ द मैच। मैच के अंत में मैं बिल्कुल ही थक गया था। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बाल्कनाइज। इसका मतलब होता है विभाजित करना, डिवाइड करने को बोला जाता है बाल्कनाइज। स्प्लिंटर, श्रेड, कार्व अप, डिसीवर, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है? विभाजित करने को बोला जाता है। स्प्लिट होता है स्प्लिट अप, सेपरेट। इधर इमेज में दिख रहा होगा, पहले भारत का क्या है, बहुत बड़ा एरिया था, अब क्या हो जाएगा, बाल्कनाइज हो गया है, बहुत ज़्यादा टुकड़े हो गए हैं। इधर पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान गया, तो ये जो है क्या हो गया, बाल्कनाइज हो गया। तो इसे बोला जाता है विभाजित करने को बोला जाता है, टुकड़े टुकड़े करने को बोला जाता है बाल्कनाइज। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनडिवाइडेड, अनानिमस, यूनाइटेड। अनानिमस में क्या होता है, एक मत को भी बोला जाता है और अखंड को भी बोला जाता है, जो एक ही हो, जो विभाजित ना हो, उससे भी बोला जाता है अनानिमस। ठीक है, तो मत के लिए भी आता है, जैसे कि वी वोट बीजेपी अनानिमसली या वी वोट कांग्रेस अनानिमसली। तो यहाँ पे भी हम यूज करते हैं अनानिमसली। और अखंड को भी बोला जाता है, जैसे क्षेत्र है, एरिया है, उसके लिए भी हम करते हैं अनानिमस, जो अभी विखंडित नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका एग्जांपल हो जाएगा चेंजेस दैट वुड बाल्कनाइज द कॉरपोरेशन। जो परिवर्तन है वो कॉरपोरेशन को क्या कर देंगे, विघटित कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड है अपार्थीड। इसका मतलब होता है रंग भेद को बोला जाता है अपार्थीड। रेसिज्म, रेसिज्म में क्या होता है, जातीय अंतर्भेद को बोला जाता है। जब आप जात के आधार पर, जाति के आधार पर अंतर्भेद को बोला जाता है। ये जो साउथ अफ्रीका है, माना जाता है कि अभी सबसे ज़्यादा रंग भेद की जो भावना है वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा अपार्थीड है, यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे काले गोरे का ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे उनको उतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दी जाती है, बहुत जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जो काले लोग होते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन, बायस, सेग्रीगेशन, बाइगॉटरी, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बाइगॉटरी मिस होता है धर्मांधता को बोला जाता है, कट्टरपन को बोला जाता है बाइगॉटरी। सेग्रीगेशन अलगाववाद को बोला जाता है। बायस जो बिल्कुल अलग हो, जो क्या बोलते हैं, बायस मिस होता है एक तरफा लेने वाला। ठीक है, एक तरफा निर्णय, मतलब रंग भेद को ही बोला जाता है बायस, ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा इसका एंटी रेसिज्म। रेसिज्म होता है क्या बोलते हैं, जातीयवाद, जातिवाद को बोला जाता है रेसिज्म। और एंटी रेसिज्म जो ना हो, तो ये इसका आगे एंटी लगा दो। और वैसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जो क्या बोलते हैं, अंतर्भेद को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। और एंटी डिस्क्रिमिनेशन जिसमें कोई भेद ना हो, कोई अंतर्भेद ना हो, वो होता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन। और एंटी सेग्रीगेशन, एंटी सेग्रीगेशन मीन्स क्या होता है, अलगाववाद। एंटी सेग्रीगेशन मीन्स जिसमें कोई अलगाववाद ना हो, क्या हो, एक ही हो। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जांपल हो जाएगा ही फॉट एनर्जेटिकली अगेंस्ट अपार्थीड। उसने एनर्जेटिकली तरीके से काफ़ी एनर्जी के साथ जो अपार्थीड है, जो रंग भेद है, उसके खिलाफ लड़ा। ठीक है, ही फॉट एनर्जेटिकली अगेंस्ट अपार्थीड, उसने रंग भेद के खिलाफ एनर्जेटिकली तरीके से लड़ा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मीन्स होता है प्रासंगिक, जो उपयुक्त हो, उससे बोला जाता है पर्टिनेंट। यहाँ पे क्या ये उपयुक्त है, ये वाला जो ये लग रहा है, जो इमेज में दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ये उपयुक्त है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट ही यहीं पे लगेगा। ठीक है, तो इससे बोला जाता है पर्टिनेंट। रिलेटेड, एप्रोपोज, जर्मन, रेलिवेंट, अपोजिट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये अपोजिट है, यहाँ के इसके आगे ओ नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखना। अगर अपोजिट होता, आगे ओ लगता, तो इसका मतलब क्या हो जाता, विपरीत को बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, अपोजिट है, आगे ए लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये उपयुक्त है, उपयुक्त को बोलते हैं। रेलिवेंट जो उपयुक्त हो। जर्मन भी क्या बोलते हैं, उपयुक्त को बोला जाता है। जैसे कि किसी की बात होती है, ये बिल्कुल भी इससे मेल नहीं खा रही है, तो क्या है, दिस इज नॉट जर्मन टू दिस। तो जर्मन को हम क्या करते हैं, जो प्रासंगिक हो, जो उपयुक्त हो, इसके रूप में प्रयोग करते हैं। अप्रोपोज भी सेम सेंस देता है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी हैं, जैसे मटेरियल, एप्रोप्रिएट, और क्या हो जाएगा, सूटेबल हो जाएगा, टू द पॉइंट हो जाएगा, कुछ बात होती है टू द पॉइंट। एप्ट हो जाएगा, एपीटी, ये भी क्या होता है, उपयुक्त को बोलते हैं एप्ट। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा इसका इरेलीवेंट, इनएप्रोप्रिएट, इनकॉन्ग्रुअस,
ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस और क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, जो रेलिवेंट ना हो, जो क्या हो अरेलिवेंट हो, उससे बोला ये क्या बोलते इरेलीवेंट, जो क्या है उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, उससे बोला जाता है इरेलीवेंट। इनएप्रोप्रिएट जो अनुपयुक्त है, इनकॉन्ग्रुअस जो भी क्या है हाँ अनुपयुक्त है, डिस्कॉर्डेंट जो बिल्कुल विपरीत है, इससे बोला जाता है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट वैसे हम बेसुरे को भी बोला जाता है और जो बिल्कुल असंगत हो उससे भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्कॉर्डेंट बेसुरापन भी होता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा ही आस्क्ड सम वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस, उसने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे, बहुत ही प्रासंगिक क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है हैम-फिस्टेड। इसका मतलब होता है इनकम्पिटेंट, अनस्किलफुल या फिर अकुशल को बोला जाता है हैम-फिस्टेड। अभी जैसे कि अभी एक पेंटर आया था हमारे यहाँ, तो वो उससे हमने जो है पेंट करवाया, लेकिन दैट वाज अ हैम-फिस्टेड पेंट जॉब। वो बिल्कुल ही अकुशलता से भरी जॉब थी। उसने जो भी पेंट किया बिल्कुल अच्छा नहीं था, अनस्किल्डफुल लग रहा था, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम्पल है इसका हैम-फिस्टेड परफॉर्मेंस। कैसा प्रदर्शन है, एक हैम-फिस्टेड था, अकुशलता से भरा परफॉर्मेंस था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगली इडियम है अ गो थ्रो अ पर्पल पैच। इसका मतलब होता है वेरी सक्सेसफुल, और लकी को बोला जाता है गो थ्रो अ पर्पल पैच। एग्जाम्पल है इसका आफ्टर 25 ईयर्स ही फाइनली हिट अ पर्पल पैच इन हिज बिजनेस। 25 साल बाद आखिरकार उसको अपने बिजनेस में सक्सेसफुल मिली गई, उसका लक चली गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है ब्लोन ओवर। ब्लोन ओवर मिस होता है जब कोई चीज़ बिना किसी असर के ख़त्म हो जाती है, टू डिसअपियर विदाउट हैविंग अ सीरियस इफेक्ट। एग्जाम्पल है इसका वी होप दैट दिस क्राइसिस विल सून ब्लो ओवर। हमें विश्वास है कि जो एक क्राइसिस है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ब्लोन ओवर। अगली फ्रेज है टर्निंग टाइड। टर्निंग टाइड मिस होता है जब कोई सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाती है, जब चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो जाए या फिर बिल्कुल पासा पलट जाए, उससे बोला जाता है टर्निंग टाइड। रिवर्स द कोर्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। टीम वाज ऑन लूजिंग स्ट्रीक बट देन द टाइड टर्न्ड एंड दे वेंट ऑन टू विन द चैंपियनशिप। टीम लगातार हार रही थी, टीम वाज ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक, टीम लगातार हार रही थी, लेकिन फिर पासा पलट गया और वे चैंपियनशिप जीत गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।